हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W हो, तो बिंदुओं A व B के बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। यानी ये वैद्युत विभवांतर का फार्मूला इस तरीके से लिखते हैं। और वैद्युत विभवांतर जो है एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसे वोल्ट भी कहते हैं। और इसकी जो विमा है Ml2T-3A-1 होती है। अब एक बार इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें यह क्या बताना चाह रहा है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो देखिए, ये हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं किसी चार्ज की वजह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक हमारा पॉइंट है जो ए है। मतलब ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ए कहा गया, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो वी ए है। और एक अनदर पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट है जो कहीं पर स्थित है और वो पॉइंट बी है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कहीं है। और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वो VB होगा। अब इस चार्ज को हमें इस पॉइंट B से पॉइंट A तक लाना है। तो इस चार्ज को जब यहाँ से यानी पॉइंट B से पॉइंट A तक लाएंगे तो इसमें हमें कुछ काम करना पड़ेगा, और उस काम को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही जो डिफरेंस है पोटेंशियल का यानी VA माइनस VB, ये जो होगा उस वर्क डन और Q नॉट यानी कि उस चार्ज पे जितनी वैल्यू है वो उन दोनों का जो डिवाइड होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी वैद्युत विभवांतर। अब इसके आगे है वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव सेम इसी के जैसा है, बट इसमें क्या है कि हमारा एक पॉइंट कोई इनफाइनाइट पर होगा। चाहे तो उसमें पॉइंट ए को इनफाइनाइट पे रख दें या फिर पॉइंट बी को इनफाइनाइट पे रख दें। तो हमारा ये जो पॉइंट ए था इसको हम एज इट इज यहीं पे रखते हैं, और इस पॉइंट बी को बहुत दूर यानी इनफाइनाइट पर ले जाकर के रख दे रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट पर ये पॉइंट चार्ज रखा होगा तो इनफाइनाइट पर जो चार्ज होता है उस पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो VB की वैल्यू होगी वो जीरो होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस की वजह से। और जब ये जीरो होगा तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, और इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे। और हमें जब एक ही पॉइंट है तो उसमें हम उसकी सफिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि हमें इस फॉर्म में दिखेगा। ये क्या है, पोटेंशियल है यानी वैद्युत विभव। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। और ये क्या है, इसको दिखाया गया, अभी हमने बताया किस तरीके से VA जो है V में आया। हमने जो पॉइंट लिया था सेकेंड वो इन्फाइनाइट पर लिया था, इसलिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। अब हमें यह भी पता है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है यानी कि वर्क की वैल्यू होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। अब हम इसको डिराइव करते हैं, दूसरा फॉर्म इसका लाना है। तो हमें V इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट लिखा हुआ है, और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं F इंटू D अपॉन में Q नॉट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो इस तरीके से लिखते हैं, इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर
हमारा एक टेस्ट चार्ज है और ये एक चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट हो रही होगी, उसको हम क्यू से मान लेते हैं कि वो ये जो फील्ड लाइन है वो इस चार्ज क्यू से जनरेट हो रही है। तो यानी ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। वर्क निकालने के लिए इसमें F इंटू डी करना पड़ेगा, और हमारा यहाँ पर डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट आर है अगर, तो ये F इंटू आर होगा। तो ये एक्सप्रेशन W की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर क्यू नॉट, ऐसा दिखेगा। अब जो पोटेंशियल है वो W अपॉन में क्यू नॉट है, तो इसमें क्यू नॉट से जब डिवाइड करेंगे तो हमें दिखेगा क्यू अपॉन में आर। तो यही क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। तो ये हमारा वैद्युत विभव है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो अब जो है हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो इसी पर बेस होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 15×10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो देख लिया आपने, अब उसमें हमें जो वैल्यू दिया है उसको लिखते हैं पहले। तो हमें चार्ज की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू वो कितनी है, वो 15 × 10⁻⁻4 कूलम, और वर्क दिया हुआ है यानी कि 2.25 जूल। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या है, W अपॉन में Q। हम यहाँ पर सिंपल इसको फॉर्मूले पर पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2.25 अपॉन में 15 × 10⁻⁻4, और इसको आप सॉल्व करिए तो आएगा 1500 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखा, तो इसमें जो पोटेंशियल दी है A के रिस्पेक्ट में वो 2 वोल्ट था, और B के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट है, और दिया हुआ है कि जो चार्ज है Q की वैल्यू वो 8 माइक्रोकूलाम है, यानी कि 8 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब हमें चाहिए क्या कि वर्क क्या होगा। तो वर्क की जो हम लोग डेफिनेशन से जो होता क्या है, वर्क बराबर, अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो ये V माइनस VB होता है। तो हमें W चाहिए तो ये क्यों उधर चला जाएगा, यानी कि W इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q। तो हमें ये वैल्यू पता है, सारी वैल्यू को रखते हैं, 4 - 2, हम डिफरेंस यहाँ पर लेंगे तो ये जो वैल्यू होगी इस तरीके से इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो यानी कि ये 2 देगा, 2 दूना यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 8 = 16, यानी कि 10⁻⁻6 जूल, यानी इतना काम करना होगा हमें। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था।